प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 जून मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 18 से 22 तक। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तिमिथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं। उनमें हाँ मात्र है, उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन करते हैं। ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13 से 16 तक। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया एक महान संत का पर्व मनाती है। 13वीं सदी के एक महान संत, संत एंथोनी पादुआ के फ्रांसीसी मठ के सदस्य थे, मठवासी थे, और उनकी खूबी थी पवित्र वचन का ज्ञान। वे पवित्र वचन के विद्वान थे और उस पर बहुत रोचक ढंग से व्याख्यान देते थे। लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। वे अच्छे शिक्षक थे पवित्र वचन के। साथ ही साथ इतने गहरे ज्ञानी और इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद वे नम्र थे। मठ के अंदर कोई भी काम उनको दिया जाता था, छोटे मोटे काम बड़ी तन्मयता के साथ करते थे। संत एंथोनी हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आदर्श है। हम कितने ही बड़े क्यों ना हों, हमारे अंदर नम्रता हो,
प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर का कृपा पात्र बनोगे। आज का पहला पाठ कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हम अक्सर भरोसामंद नहीं हैं। हम बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। कभी हां कहते हैं, कभी ना कहते हैं, कभी हमारा हां ना बन जाता है, कभी हमारा ना हां बन जाता है। हम कितना भरोसामंद है हम सभी जानते हैं। ईश्वर के प्रति भी हमारा इस तरह की प्रतिक्रिया है, इस तरह का कार्य है। हम ईश्वर के सामने कितनी बार मन्नतें लिए हैं, कितनी बार प्रतिज्ञा की, मैं नहीं पीऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, वहां नहीं जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन हम ठीक इसके विपरीत करते हैं। तो हमारा हां और ना भरोसामंद नहीं है। आज के पाठ में संत पौलुस हमसे कहते हैं, प्रभु यीशु के जीवन में ऐसा नहीं था। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में हम कभी हां और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें मात्र हां है। प्रभु यीशु के जीवन में मात्र हां है। प्रभु यीशु ने ईश्वर के प्रति पूरी तरह से हां कहा। जरा सोचिए, योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 34 में प्रभु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। और प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा पूरी करना था। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में पौलुस कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हुए मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को भी स्वीकार किया। हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, पुत्र होने पर भी दुख सहकर उन्होंने आज्ञा पालन सीखा। प्रभु ने हां ही हां कहा। वचन में लिखा हुआ है, उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हां विद्यमान है, इसीलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन कहते हैं। हमारे सवालों का जवाब यीशु के द्वारा हमें मिलता है, और यीशु ईश्वर की तरफ हमारी ओर से भी हमारी बातों को भी रखते हैं। यीशु ईश्वर के लिए पूरी तरह से हां थे, आमीन थे, और यीशु मानव जाति के लिए भी आमीन थे। यीशु ने पूर्ण समर्पण किया। और पौलुस कहते हैं, कोरिन्थियों के विश्वासियों को संबोधित करते हुए, हमने एक पत्र आपको लिखा है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं जानबूझकर लिखा है। हमारा हां और ना है। हमने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए हमने जो लिखा है उसको सहृदय ग्रहण करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हमें ईमानदार बनने के लिए आह्वान करता है। ईश्वर के प्रति ईमानदार बनना, वचनबद्ध बनना, जान जाए तब भी जो वचन हमने दिया है उसका पालन करना, ईश्वर के सामने हमने जो मन्नत लिया है उसको पालन करना कठिन होता है, आसान नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ हमें खोना पड़ता है। हमें ईश्वर को हां बोलने के लिए कई लोगों को ना बोलना पड़ता है, लेकिन पौलुस कहते हैं कि हमें हां ही हां बोलना चाहिए, जैसे यीशु ने हां ही हां कहा। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम विश्वासियों को, हम मसीहियों के बताते हैं कि हमारी क्या पहचान है और हमारा क्या मिशन है।
हमारी क्या पहचान है और हमारा क्या मिशन है। पहले प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, ये तुम्हारी पहचान है, तुम पृथ्वी के नमक हो, ये तुम्हारा मिशन है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंका जाता और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तो एक तरफ प्रभु हमें बताते हैं कि हम पृथ्वी के नमक हैं और हमें यह भी बताया जाता है कि हमें अपने नमकीन पर नहीं खोना चाहिए। हर विश्वासी, हर मसीही पृथ्वी का नमक है। नमक क्या करता है? नमक स्वाद देता है, नमक स्वाद देता है, नमक सुरक्षित रखता है। किसी भी चीज को लंबे समय तक रखना होता है, नमक डाला जाता है, वो सुरक्षित रहता है। किसी भी चीज को स्वादिष्ट बनाना पड़ता है तो नमक डाला जाना पड़ता है। हम नमक डालते हैं, खाने में नमक कम पड़ जाता है, फीका हो जाता है, उसमें स्वाद नहीं रह जाता है। तो नमक का ये मिशन है, नमक का ये धर्म है, स्वादिष्ट बनाना, सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन उसके लिए नमक को गलना पड़ता है। किसी भी चीज को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक को गलना पड़ता है। पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक को गलना पड़ता है, अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है। नमक का रूप बदल जाता है, स्वभाव रह जाता है लेकिन रूप बदल जाता है। वो गल जाता है, सबके सामने दिखाई नहीं देता है। एक बहुत बड़ी सबक है, बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रभु यीशु स्वयं इस पृथ्वी के नमक बने। उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में स्वाद दिया, उसके लिए उनको गलना पड़ा। हमें भी अपनी पहचान को पहचाननी है कि हम भी पृथ्वी के नमक हैं। हम भी स्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं और हमें भी स्वाद देने के लिए गलना पड़ेगा। हमारा अस्तित्व मिट जाता है। पानी में नमक डाला जाए, नमक गल जाता है, नमक दिखाई नहीं देता है लेकिन नमक का अनुभव किया जाता है। हमारे अंदर भी यही बात है, स्वाद देने के लिए हमें गलना पड़ता है। दूसरी बात प्रभु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। दूसरी पहचान, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर में के अंदर प्रकाश दे। प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं संसार की ज्योति हूं। यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12। यीशु स्वयं संसार की ज्योति बने। कैसे बने? जल कर। ज्योति को प्रकाश देने के लिए जलना पड़ता है। प्रकाश देने के लिए जलना पड़ता है, मिटना पड़ता है। नमक को गलना पड़ता है, मिटना पड़ता है। दीपक को जलना पड़ता है, मिटना पड़ता है। एक विश्वासी का जीवन, एक मसीही का जीवन दूसरों के लिए होता है, लेकिन हमारे अंदर जो अहम है हमें गलने से और जलने से रोकता है। हमारे अंदर जो स्वार्थ है वो हमें गलने से और जलने से रोकता है। हम सोचते हैं कि हम अपने लिए ही जिएं। जो अपने लिए जीता है वो मसीही नहीं है, वो यीशु के शिष्य नहीं है। क्योंकि जब यीशु स्वयं अपने लिए नहीं जिए बल्कि हमारे लिए अपने आप को अर्पित किए, तो एक मसीही भी अपने लिए नहीं जी सकता है। दूसरों के लिए गलना, दूसरों के लिए जलना। एक और बात प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे भले कामों को देखकर
लोग तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तुम्हारा संपूर्ण जीवन ईश्वर की महिमा के लिए हो। हम बहुत सारे कार्य करते हैं, हमारी बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, वह हमारी महिमा के लिए नहीं होनी चाहिए। हर जगह प्रभु की महिमा होनी चाहिए। इसीलिए हम अक्सर आश्रम में लोगों को कभी भी बधाई देने नहीं देते हैं। हम कहते हैं प्रभु की स्तुति हो, हर कार्य के लिए प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पाठ के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे इस गहरे ज्ञान के लिए, इस शिक्षा के लिए। तूने हमें बताया है कि हमें नमक की तरह गल कर दूसरों को स्वाद देना है, इस दुनिया को स्वादिष्ट बनाना है। तूने हमें बताया है कि हमें जल कर दीपक बनना है और इस संसार को प्रकाशमान बनाना है। कितना अंधेरा है प्रभु, हमें जलने की कृपा दीजिए, हमें गलने की कृपा दीजिए, हमें इतना साहस दीजिए। ए प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी समय बैठे हों, तेरा दाहिना हाथ उनके सिर पर रख, उन्हें आशीर्वाद दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।